नमस्कार, जयसिंगपूर नगरी न्यूज मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। पाहूया आजच्या दिवसभरातील काही ठळक घडामोडी। परमपूज्य श्री 108 प्रथमाचार्य शांतीसागरजी महाराज आचार्य पदारोहण शताब्दी राष्ट्रीय कमिटीच्या वतीनं 2023-24 रोजी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन। दसरा शुभमुहूर्तावर समडोळी तालुका मिरज येथे चतुसंपाने मुनिश्री शांतीसागर महाराजांना 1924 साली आचार्यपद दिलं गेलं। त्या ऐतिहासिक प्रसंगास दसरा 2023ला 100 वर्ष पूर्ण झाली आहेत। त्यानिमित्तानं परमपूज्य गणिनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माताजींनी साऱ्या देशवासियांच्या सहयोगानं व विचार विनिमयानं परमपूज्य प्रथमाचार्य श्री 108 शांतीसागर महाराज आचार्य पदारोहण शताब्दी राष्ट्रीय कमिटी निर्माण करण्यात आली आहे। संपूर्ण देशभर विविध स्वरूपाचे कार्यक्रम प्रांत जिल्हास्तरीय कमिटी बनवून अतिभव्य प्रमाणात शताब्दी वर्ष साजरा करण्याचा मानस केलाय। या कमिटीचे अध्यक्ष परमपूज्य रवींद्रकीर्ती पीठाधीश हस्तिनापूर व धर्मस्थळाचे धर्माधिकारी वीरेंद्रजी हेगडे यांना गौरवाध्यक्ष मनोनीत केलं आहे। दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर समडोळी गावी लक्ष दीप प्रज्वलित करून साऱ्या भारतातील मंदिरं घरासमोर दीपोत्सव भव्य प्रमाणात साजरा करण्यात आलाय। अयोध्या येथे अतिभव्य प्रमाणात सकाळी 6 ते सायंकाळपर्यंत दीपप्रज्वलन संगोष्ठीनं कार्यक्रम साजरा करण्यात येणार आला। परमपूज्य शांतीसागर महाराजांच्या आचार्य शताब्दीच्या निमित्तानं समडोळी जिल्हा सांगली येथे देशातील सर्व भट्टारकांनी संवाद संगोष्ठी 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी संपन्न झाली असून यामध्ये समाजोपयोगी विचारांचं मंथन झालंय। आज 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 8:45 वाजता राष्ट्रीय कमिटीचे अध्यक्ष दक्षिण विभागातील नियुक्त केलेले सर्व पदाधिकारी सदस्य व संयोजकांची बैठक कर्मवीर मल्टीस्टेट जयसिंगपूरमध्ये आयोजित केली आहे। यासाठी परमपूज्य जिनसेन महाराज, परमपूज्य लक्ष्मीसेन महाराज, परमपूज्य पीठाधीश रवींद्रकीर्ती महाराज हस्तिनापूर आपल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांसह आले होते। खंडित झालेली मुनी परंपरा परमपूज्य प्रथमाचार्य शांतीसागर महाराजांनी सुरू केली। 29,000 किलोमीटरचा प्रवास करून साऱ्या भारतातील समाजात सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक जनजागृती केली असून समाजाची जडणघडण निर्माण होण्यासाठी उत्तर भारतात 11 चातुर्मास केले आहेत। अनेक संस्था, ट्रस्ट, साधुसंत यांच्यामध्ये यामुळे प्रचंड आत्मविश्वास निर्माण झाला। जैन साहित्याचं संरक्षण, संवर्धन, मुनी धर्माचं अतिउच्च पालन स्वतः करून 1928 उपवास करून 9,928 उपवास करून चारित्र्य चक्रवर्ती ही पदवी गजपंथ नाशिक येथे दिली आहे। खंडित झालेली मुनी परंपरा चालू करण्याचं महत्त्वाचं कार्य केलं आहे। आचार्यश्रींनी आपल्या 83 वर्षाच्या काळामध्ये विविध प्रकारे प्रयत्न केल्यामुळेच आज भारतात 2000च्या वर पेंशीधारी साधू विहार करीत साऱ्या जनतेमध्ये अहिंसा, तप, अस्तेय, संयत, जैन तत्त्वज्ञानाचा प्रचार प्रसार करीत आहेत। आचार्यपद मुनी संस्थेच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचे आहे। आचार्यांकडून दीक्षा, शिक्षा, धर्म, सामाजिक प्रबोधनाचे धडे देत समाज, राष्ट्र व मानवतेची शिकवण दिली जाते। अशा चारित्र्य चक्रवर्तींची आज मानवाला, जैन समाजाला गरज आहे। त्यामुळे त्यांच्या चारित्र्याचं शिक्षण घर घर में शांतीसागर, हर दिल में शांतीसागर राष्ट्रीय कमिटी 2 वर्षाच्या काळात करणार आहे। जगाला व वसुंधरेला सुरक्षित करणे, हिंसेपासून जनमानसाला बाहेर काढण्यासाठी हे वर्ष प्रथमाचार्य शांतीसागर आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष कमिटीनं घोषित केलं आहे। या समाज धर्म परिवर्तनाच्या चळवळीस देश व शासनाने मोठ्या प्रमाणात सहयोग द्यावा ही कमिटीची विनंती आहे, अशी घोषणा कमिटीचे अध्यक्ष माननीय पीठाधीश रवींद्रकीर्ती महाराज हस्तिनापूर, कोषाध्यक्ष अनिल जैन दिल्ली, मान्य CR पाटील मांगीतुंगी, प्राध्यापक DA पाटील जयसिंगपूर, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, मान्य श्री रावसाहेब पाटील परमसंरक्षक, परमपूज्य भट्टारक लक्ष्मीसेन व परमपूज्य भट्टारक जिनसेन महाराज याबरोबर दक्षिण प्रांतातील संरक्षक जिल्हा स्तरावरील पदाधिकारी ही घोषणा करीत आहेत। या संपूर्ण बैठकीची व्यवस्था शताब्दी समितीचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष अरविंद मजलेकर, महामंत्री आदिनाथ किनिंगे व मंत्री व कर्मवीर मल्टीस्टेटचे चेअरमन श्री सागर चौगुले यांनी उत्कृष्ट केली। तसेच कर्मवीर परिवाराचेही यामध्ये मोठा सहयोग आहे। आचार्य शांतीसागर महाराज कमेटी से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं उत्तर भारत से आया हूँ, इसलिए हिंदी जानता हूँ। अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं। अयोध्या जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। जहां भगवान राम का जन्म हुआ, उस अयोध्या के अंदर करोड़ों वर्ष पहले भगवान ऋषभदेव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, उनका जन्म हुआ। हमारे तीर्थंकर भगवान 24 हैं, उन सभी का जन्म उत्तर भारत में हुआ है। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, उन आचार्यों का जन्म दक्षिण भारत में हुआ है। कर्नाटक में जैन समाज के सबसे बड़े महाराज का जन्म हुआ है। उन्होंने भोज और यरगुल में जन्म लिया और
यरनाल में उन्होंने दीक्षा दी। निकट में समडोली ग्राम है, जहां पर 1924 में आज से 100 साल पहले उनको आचार्य पट्ट प्रदान किया गया। ये आचार्य हमारे मुनि संघ के नायक होते हैं, शिक्षा और दीक्षा देते हैं, संघ का संचालन करते हैं। इसके लिए सांसद महाराज को आचार्य पदारोहण समडोली नगर में हुआ था। उस समडोली के अंदर और पूरे देश के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जो आषाढ़ शुक्ला एकादशी से प्रारंभ हुआ है और आषाढ़ शुक्ला एकादशी जिसका उद्घाटन दशहरा के दिन 24 अक्टूबर को किया गया। उनको आचार्य पदारोहण एकादशी यानी 25 अक्टूबर बैठती है दिया गया। एक साल तक सारे देश के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज का ये पदारोहण अवसर विभिन्न नाना प्रकार के कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। कल समडोली के अंदर भट्टारक सम्मेलन हुआ। दक्षिण भारत में हमारे 14 भट्टारक हैं और उत्तर भारत में मैं एक हूँ। तो ऐसे भट्टारकगण वहां पर आए, उपस्थित हुए और आचार्य शांति सागर महाराज के संदर्भ में सभी ने अपने अपने विचार रखे। आज यहाँ पर जो आचार्य शांति सागर पदारोहण की राष्ट्रीय कमेटी बनी है, उसके अंतर्गत दक्षिण भारत संभाग का यहाँ पर आज मीटिंग हुई और उसमें निर्णय लिया गया है कि एक साल तक अनेक कार्यक्रमों के साथ आचार्य शांति सागर महाराज को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर तक उनका प्रचार प्रसार, उनके स्मारक का निर्माण, उनके साहित्य का निर्माण, ये सब कार्य किया जाएगा। इसमें दक्षिण भारत जैन सभा, वीर सेवा दल, वीर महिला मंडल और यहाँ की जो कमेटियां हैं, स्थानीय कमेटियां हैं, समझ गए ना। आचार्य शांति सागर महाराज का जन्म चूंकि आपके प्रांत में दक्षिण भारत में हुआ है और आपका जन्म भी दक्षिण भारत में है, इसलिए आप सब लोग आचार्य शांति सागर महाराज के वंशज हो। आचार्य शांति सागर महाराज नग्न दिगंबर मुनि थे, कठोर तपस्वी थे, 35 साल तक मुनि रहे। उसमें 3/4 लगभग 25.5 वर्ष उनका उपवास में व्यतीत हुआ। 36 साल के दीक्षित जीवन में यानी 1 महीने में केवळ 7 दिन आहार करते थे, 22 दिन उपवास रखते थे। आमच्या जयसिंगपूर नगरी न्यूज चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि हो स्क्रीनवर दिसत असलेला व्हॉट्सअप नंबर तुमच्या मोबाईलमध्ये ऍड करा। पाहत रहा जयसिंगपूर नगरी न्यूज चॅनल।